हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत बंद की। क्योंकि जो देश की ज्यादातर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने 2 दिन की नेशन वाइड स्ट्राइक अनाउंस की है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो देश की ज्यादातर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं इन्होंने 2 दिन का भारत बंद अनाउंस किया है जो कि 28 और 29 मार्च को होगा। हालांकि इसमें जो ट्रेड यूनियंस लिंक्ड हैं बीजेपी के साथ और टीएमसी के साथ, उन्होंने बोला है कि वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ एसोसिएटेड जो सेंट्रल यूनियंस हैं, उन्होंने बोला है कि 28 और 29 मार्च को भारत बंद रखा जाएगा। और इसका रीजन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो कि वर्कर्स, फार्मर्स और लोगों को इम्पैक्ट कर रही हैं, इसके चक्कर में इन्होंने भारत बंद का अनाउंसमेंट किया है। हालांकि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है अपने एम्प्लॉइज को कि भाई आपको 28 और 29 मार्च को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस दिन छुट्टी रखते हैं तो आपको शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि कोई कैजुअल लीव नहीं दी जाएगी एम्प्लॉइज को अगर वो सडनली छुट्टी पे चले जाते हैं। और कैजुअल लीव तभी एक्सेप्ट की जाएगी जबकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, जैसे कि वो बीमार हो या फैमिली में डेथ हो जाए। और टीएमसी क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस बंद में, तो उसका रीजन है कि उनकी ऑफिशियल पॉलिसी रही है कि वो बंद को अपोज करते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि अगर एम्प्लॉइज इन 2 दिनों में एब्सेंट रहते हैं तो उसको डीआईज नॉन समझा जाएगा, यानी कि इस दिन को लीगली काउंट नहीं किया जाएगा। तो और इसलिए उनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी अगर ये 2 दिन में वो एब्सेंट रहते हैं। हालांकि अगर वो बीमार हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन का प्रॉब्लम है या कोई घर में उनकी डेथ हुई है, इसके अलावा कोई मैटरनिटी है, चाइल्ड केयर, मेडिकल और अर्न लीव उन्होंने अगर 25 मार्च से पहले ली है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। बट सडनली अगर वो 28 और 29 मार्च को नहीं आते हैं तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। और वहीं पे जो केरला हाई कोर्ट है उन्होंने जो बीपीसीएल की 5 ट्रेड यूनियंस थी वो भी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, उनको रोक दिया है कि भाई आप स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इसका रीजन ये है कि जो बीपीसीएल है उन्होंने चैलेंज किया था, एक प्ली फाइल करी थी कोर्ट में और बोला था कि भाई ट्रेड यूनियंस को रोकिए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसके चलते जो जस्टिस अमित रावल हैं उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया है और इन यूनियंस को स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने से मना किया है। तो इस तरह से बीपीसीएल के एम्प्लॉइज इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई स्ट्राइक से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो कुछ एक्टिविटीज हैं वो डेफिनेटली स्ट्राइक से इम्पैक्ट हो सकती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर को ये इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है इन्होंने बोला है कि बैंक के एम्प्लॉयज इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करेंगे। और उसका रीजन है कि जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए। इसके अलावा जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लाया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने बोला है कि इनके एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके चलते एसबीआई ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई कुछ बैंकिंग सर्विसेज इंपैक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके एम्प्लॉइज भी स्ट्राइक को ज्वाइन करेंगे। और जो वर्कर्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यानी कि एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं हरियाणा और चंडीगढ़ में, उन्होंने भी बोला है कि स्ट्राइक में वो ज्वाइन करेंगे। हालांकि उनके ऊपर एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगता है और उसकी थ्रेट भी है, बट फिर भी इन एम्प्लॉइज ने बोला है कि ये स्ट्राइक को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जो कोल, स्टील, ऑयल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, कॉपर वाले सेक्टर में एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो भी शायद पार्टली या फुल्ली स्ट्राइक को ज्वाइन करेंगे। और ट्रेड यूनियंस ने बोला है कि जो इनके एसोसिएशंस है रेलवेज में और डिफेंस सेक्टर में, उसको यूज करते हुए जो वर्कर्स हैं जो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको मोबिलाइज करेंगे, यानी कि जगह जगह पे पहुंचाएंगे। और हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस पे वो लोग इकट्ठा होकर के स्ट्राइक को सपोर्ट करेंगे। और इसमें उम्मीद की जा रही है, जो ट्रेड यूनियंस ने बोला है, कि लगभग 20 करोड़ फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जो कि स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई कौन कौन सी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं जो कि स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप शायद जानते होंगे कि भारत में 12 मेजर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं। तो इसमें से अगर भारतीय मजदूर संघ को छोड़ दिया जाए जो कि आरएसएस के साथ एसोसिएटेड है, तो इनके अलावा जो ज्यादातर बड़ी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप यहाँ पे इनके नाम देख सकते हैं।
और भारतीय मजदूर संघ जो कि आरएसएस के साथ एसोसिएटेड है, इन्होंने बोला है कि भाई ये स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इन्होंने रीजन दिया है कि जो स्ट्राइक है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और उन्होंने कहा है कि कुछ सिलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही हैं, तो वो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के ये स्ट्राइक बुला रही हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि अगर इस स्ट्राइक से अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो उससे बचने के लिए, तो जो पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने कल यानी कि 27 मार्च को एक एडवाइजरी जारी करी है, और उसमें उन्होंने स्टेट रन जो यूटिलिटीज कंपनीज हैं और अदर एजेंसीज हैं उनको बोला है कि भाई आप हाई अलर्ट पे रहो और इंश्योर करो कि राउंड द क्लॉक जो 24/7 जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे, और जो नेशनल ग्रिड की स्टेबिलिटी है उसको आपको मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा पावर सप्लाई इन्होंने बोला है कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए जैसे कि हॉस्पिटल में, डिफेंस में, रेलवेज में इंश्योर की जानी चाहिए, और इन्होंने बोला है कि भाई 24/7 एक कंट्रोल रूम आप सेटअप कीजिए ताकि इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके जैसे जैसे रिक्वायर्ड हो, और अगर कोई कंटिजेंसी होती है उसको भी हैंडल किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।